हेलो व्यूअर्स, ज्योतिष एक खोज चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम वर वधू गुण मिलापक की बात कर रहे हैं। वैसे तो ये गुण मिलान सॉफ्टवेयर में हो जाता है, लेकिन हर किसी के पास मोबाइल और ऐप वगैरह नहीं होते। उनके लिए पंचांग में भी देख सकते हैं। पंचांग में या कैलेंडर में ये सारणी दी रहती है। इसको कैसे समझना है, आज अपन ये चर्चा करेंगे। गुण मिलान होते हैं विवाह के लिए, ऐसा कि आप जानते ही हैं। सनातन मानव समाज में प्राचीन काल से ही विवाह के लिए गुण मिलान की परंपरा चली आ रही है, क्योंकि व्यक्ति के जन्म से लेकर अंत तक 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से एक विवाह भी है। विवाह एक अति महत्वपूर्ण जीवन की घटना है। विवाह के बाद लड़का एवं लड़की के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। यदि विवाह अनुकूल रहा तो जीवन में खुशियाँ, सुख, समृद्धि, संतुष्टि, सम्मान सभी कुछ रहता है। परंतु यदि विवाह अनुकूल न रहा तो जीवन परेशानियों और दुखों से भर जाता है। अतः वर एवं वधू में आपसी समझ, एडजस्टमेंट होना अति आवश्यक है। ज्योतिष में इसे देखने के लिए गुण मिलान की व्यवस्था दी गई है। यह गुण मिलान जन्म समय के चंद्र नक्षत्र के आधार पर किया जाता है। जन्म समय के चंद्र नक्षत्र के आधार पर, अर्थात जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी के अनुसार यह गुण मिलान किया जाता है। इसमें 36 गुण में से जितने भी नंबर हमको मिल जाएं, जितने गुण मिल जाएं, 18 प्लस से ऊपर होना चाहिए। इससे कम है तो फिर उसको विवाह के लिए मना किया जाता है। इसमें कई चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे सबसे पहले वर्ण का देखते हैं। इसका एक अंक रहता है वर्ण का, ये दिया हुआ है पंचांग में। ये देखिए, ये वर्ण गुण ज्ञान चक्र, ये 1 नंबर पे इसका देखा जाता है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। ये वर की लाइन है, ये कन्या की लाइन है। मान लीजिए वर ब्राह्मण है और कन्या क्षत्रिय है, तो ये 1 नंबर उसको यहाँ पर इसका मिल रहा है। और यदि वर शूद्र वर्ण का है और लड़की ब्राह्मण वर्ण की है तो ये इसको 0 मिल रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये अपना वर्ण ज्ञान अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है थोड़ा। ये वर की लाइन है और ये कन्या की लाइन है आड़े में। तो ये ब्राह्मण, वर अगर ब्राह्मण है और कन्या ब्राह्मण है तो 1 अंक, वर क्षत्रिय है, कन्या ब्राह्मण है तो 0 अंक। इस तरीके से ये टेबल के द्वारा हम गुण मिलान करते हैं। दूसरा है वश्य का। ये वश्य गुण ज्ञान चक्र। इसमें परस्पर प्रीति संबंध के बारे में पता चलता है। ये जो पहले वाला था परस्पर कार्य क्षमता का था, फिर ये प्रीति संबंध के इसके 2 अंक होते हैं। यदि इसमें अनुकूलता आती है तो 2 अंक मिलते हैं, मीडियम रहता है तो 1 अंक मिलता है, और यदि उससे भी कम रहता है तो आधा अंक मिलता है, और बिल्कुल नहीं मिलता तो फिर 0 रहता है। तो फिर इसमें परस्पर प्रीति संबंध नहीं रहता 0 रहने पर, इसलिए इसके अंक मिले तो ठीक है। 3 नंबर में तारा देखा जाता है। तारा के 3 नंबर होते हैं। इसमें यदि वर और कन्या का तारा अच्छी स्थिति में आता है तो 3 अंक, एक तरफ से अच्छा दूसरी तरफ से नहीं अच्छा तो फिर 1.5 अंक, और यदि बिल्कुल भी नहीं मिलता दोनों साइड से तो फिर 0। इससे परस्पर एक दूसरे को समझने की शक्ति देखी जाती है।
फिर चौथे नंबर पर योनि गुण ज्ञान, इसके 4 अंक होते हैं। ये इसमें अश्व योनि, गज योनि, सर्प योनि, इस तरीके से नक्षत्र जिस योनि का है उसका ये मिलाया जाता है। तो इसके अधिकतम 4 अंक रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 अंक मिल रहे हैं। थोड़ा कम मिलने पर 3 भी मिलते हैं, कभी 2 भी मिलते हैं इसमें, और 1 है और फिर 0 है, कुछ नहीं मिलता तो फिर 0 है। इसमें परस्पर दिमागी संबंध, संतुलन, विवेक देखा जाता है कि दिमागी संतुलन दोनों में कैसा रहेगा, एक दूसरे को कैसे समझेंगे मेंटली। फिर अगला आपका आता है ग्रह मैत्री। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रह मैत्री अगर है तो इससे पहले वाली चीज़ें यदि नहीं भी हैं तो ये सही काम करता है। परस्पर प्रकृति स्वभाव, एक दूसरे का नेचर जो है वो यहाँ से देखा जाता है, उनमें कितनी एक दूसरे में समझदारी और एडजस्टमेंट रहेगी ये ग्रह मैत्री से। यदि उनके ग्रह मित्र हैं, राशियों के स्वामी मित्र हैं, तो फिर उनको 5 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 100% मित्रता रहेगी। यदि थोड़ी कम है तो फिर 4 भी मिलती है, यहाँ पे 80%। उससे भी कम अगर 3 है तो फिर 60% हो गई, यहाँ तक ठीक है। इससे कम अगर है तो फिर आधी या 0, फिर यहाँ तो फिर वो ग्रह मैत्री नहीं है। 5 नंबर इसके हो गए। फिर अगला आता है 6ठे नंबर पे गण मैत्री। इससे परस्पर अभिरुचि, हॉबीज वगैरह देखी जाती है, और ये इसमें 6 अंक मिलते हैं यदि मिलता है तो, और यदि नहीं मिलता तो 5 अंक है, और बिल्कुल नहीं मिलता तो 1 है और फिर 0 है। जैसे कि यदि वर आपका देवगण में है और कन्या भी देवगण में, तो पूरे 6 अंक यहाँ पे मिल रहे हैं। वर यदि आपका देवगण में है, कन्या नरगण में है, तो यहाँ पर 5 नंबर मिल रहे हैं। और यदि वर देवगण में है और कन्या राक्षस गण में है, तो फिर यहाँ पर 1 अंक मिल रहा है। इसी तरह से यदि वर का गण नर में है और कन्या का राक्षस में है, तो फिर यहाँ पे 0। और यदि कन्या का देवगण है और वर का राक्षस गण है तो 1 अंक। कन्या का नर है और वर का यदि राक्षस गण है तो फिर 0। इस प्रकार से 6 नंबर इसके गण मैत्री के मिलते हैं, परस्पर अभिरुचि से देखी जाती है। इसके बाद 7वें नंबर पर राशि कूट या बकूट देखा जाता है। इसके 7 अंक होते हैं। परस्पर दैनिक जीवनचर्या, अनुक्रम, व्यवहार, डेली रूटीन का जो रहता है संबंध, तो ये बकूट है। इसमें या तो 7 अंक मिलते हैं या फिर 0 मिलता है। अगला अष्ट कूटों में जो आखिरी और अंतिम है वह है नाड़ी गुण ज्ञान चक्र। ये संतति के लिए रहता है, शारीरिक संबंध तथा संतति। इसमें आदि और आदि, अगर नाड़ी दोनों की आदि नाड़ी है तो 0, और यदि डिफरेंट है तो फिर 8 अंक मिल जाते हैं। इसमें नाड़ी एक जैसी नहीं होना चाहिए। अब इनके कुछ परिहार भी दिए हैं, ग्रह मैत्री का परिहार। जैसे यदि ग्रह मैत्री नहीं मिल रही तो नवांश कुंडली में उनके जो राशि स्वामी हैं वो किन राशियों में गए हैं, उनकी राशि स्वामियों के जो नवांश पति हैं उनको देखें। यदि नवांश पतियों में मित्रता है तो फिर गण मैत्री, ग्रह मैत्री को उसमें मान लिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर आधा या 0 मिल रहा है और नवांश पतियों में मित्रता है, तो ये इसका परिहार हो जाता है।
इसी प्रकार नाड़ी का है। नाड़ी में यदि वर और कन्या दोनों ही ब्राह्मण वर्ण के हैं तब उनकी नाड़ी दोष माना जाता है। यदि इसमें और भी परिहार दिए हुए हैं,